चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे पहले आपको ये पता करना है कि विद्युत धारा क्या होती है। आप लोग पढ़ चुके हो विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। किसे कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट? बताइए। आवेश प्रवाह की दर को, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये आप लोग पहले से और पढ़ चुके हैं, ठीक है ना भाई। और धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा बोले या विद्युत धारा बोले, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब इसे सूत्र रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई बराबर क्या होता है? Q इंटू टी होता है, Q अपॉन टी होता है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम मात्रक निकालें तो ऐसा पद्धति में मात्रक क्या होता है मालूम? विद्युत धारा का ऐसा पद्धति में मात्रक विद्युत धारा कुछ याद आ रहा है? एम्पियर होता है इसका मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 7 मूल मात्रक पढ़े हैं ना? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब इसके कुछ प्रकार हैं, विद्युत धारा के प्रकार हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका दिष्ट धारा और एक होता है फिर प्रत्यावर्ती धारा। फिर हम पढ़ेंगे उसमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। पहला है आपका दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। और दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा, जिस चैप्टर का नाम है आपका। तो सबसे पहले हम दिष्ट धारा की परिभाषा जान लेते हैं कि दिष्ट धारा क्या होती है, फिर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखेंगे। तो दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, चाहे परिमाण बदले या ना बदले। ये आपकी क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। और दिष्ट धारा किसमें पाया जाता है? बैटरी या सेल में जो बहती है धारा, वो आपकी कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, सॉरी परिमाण नहीं आएगा, दिशा बताएगा। तो लिखेंगे वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। फिर मैं आपको ग्राफ से भी समझा दूंगा, ठीक है ना। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, चाहे परिमाण बदले या ना बदले, चाहे परिमाण बदले या ना बदले, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है या उसे दिष्ट धारा कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, जो आपका सेल और आपका बैटरी है, ठीक है ना भाई। तो सेल और बैटरी से प्राप्त धारा कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा। सेल और बैटरी से
प्राप्त धारा, ये आपकी दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है। अब इसे ग्राफ से समझिए कैसे होगा, ध्यान से समझना। परिभाषा से समझ में आ गया होगा कि वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, चाहे परिमाण बदले या ना बदले, दिष्ट धारा कहलाती है। अब ध्यान से समझना इधर, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में किसको बता रहे हैं, समय को, और इस डायरेक्शन में बता रहे हैं किसको, धारा को। ये किसको प्रदर्शित करें, और ये आपका क्या है, मूल बिंदु। ठीक है भाई, इधर ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स अक्ष में समझिए तो हम किसको बता रहे हैं, समय को, और वाई अक्ष में किसको प्रदर्शित किया है, धारा को। अब परिभाषा को समझो, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, समय के साथ बोला है। अब जैसे मान लो, और ये आपकी धारा है, ठीक है ना भाई, ये धारा है। अब मैं समय को बढ़ा रहा हूं, मान लीजिए ये समय ऐसे बढ़ रहा है, ये इस तरीके से समय जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। देखो मैं समय को बढ़ा रहा हूँ, अभी समय यहाँ 0 था, समय धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, वो अपनी इस समय की डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स दिशा में जा रहा है। चाहे परिमाण बदले या ना बदले, परिमाण बदले या ना बदले मतलब किसकी बात कर रही है, धारा की बात कर रहे हैं। हम तो समय को बढ़ा रहे हैं, लेकिन धारा के मान को देखना, ना तो धारा ऊपर जा रही है, ना तो नीचे आ रही है, ना तो ऊपर जा रही है, ना तो नीचे, मतलब ना तो ज्यादा हो रहा है, ना तो कम हो रहा है। तो ये कौन सी धारा कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। समझ में आया क्या, फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में समय को रखा और वाई डायरेक्शन में हमने धारा को रखा। फिर हमने जैसे जैसे समय के मान को क्या करते गए, बढ़ाते गए, तो उसकी दिशा में देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, लेकिन धारा का मतलब जो परिमाण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देख लो, हम क्या करें, समय को बढ़ा रहे हैं, समय की दिशा इधर जा रही है, लेकिन ना तो धारा कम हो रही है, ना तो ज्यादा हो रही है, जितना है उतना है। वही क्या कहलाती है कि दिष्ट धारा कहलाती है। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये देखो समय के साथ, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी यहाँ 0 था, कुछ न कुछ यहाँ से बढ़ रहा है, तो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है धारा की दिशा। लेकिन चाहे परिमाण बदले या ना बदले, लेकिन यहाँ पर ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी दिष्ट धारा कहलाती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, सेल और बैटरी से जो प्राप्त धारा होती है वो दिष्ट धारा कहलाती है। क्लियर हो गया इतना। दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है, वो कहलाता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर यानी कि लगातार आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है, बदलते रहता है, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये और ये इसका उदाहरण ये कहाँ पाया जाता है, ये डायनेमो और जनरेटर से जो प्राप्त धारा होती है, तो लिख लेना डायनेमो व जनरेटर से प्राप्त धारा, जनरेटर से प्राप्त धारा, ये कौन सी धारा होती है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब इसके डायग्राम को समझना, ये कैसा होता है, ये समय और दिशा का परिमाण, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है। तो ध्यान से देखना ग्राफ को, ये आपका आई है धारा और ये आपका टी है समय, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें बनता कैसे है इसका ग्राफ, इधर समझने की कोशिश करना। इसको बड़ा बना रहा हूं मैं ऐसा, और ये विपरीत डायरेक्शन में भी बनेगा। तो देखना
यहाँ पर अभी धारा क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम समय के मान को बढ़ाएंगे वो किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आवर्ती रूप से ऐसे, ठीक है। फिर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये फिर से जाकर के ऐसे बनता है। तो ध्यान से देखिए, जब हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो धारा का क्या हो रहा है, मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ आने के बाद, ये वाला हिस्सा आने के बाद धारा फिर से क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो आपका पॉइंट आया है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं धारा का शिखर मान, और इसको प्रदर्शित करते हैं 0। मतलब ये क्या है, आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आया, शिखर मान है उसका, उसके बाद वो फिर से क्या होने लगा, कम होने लगा। और एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ से निकला था ऐसे होते हुए, फिर यहाँ तक आ गया, और उस यहाँ तक आने पर मतलब एक पूर्ण चक्र हो गया। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के लाऊं यहाँ पर, तो एक पूरा चक्कर ही तो होगा। तो याद रखना, जब भी प्रश्न पूछेगा एक पूर्ण चक्र में क्या होता है, तो धारा का मान 0 होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से वो इसी लाइन में है। देखो यहाँ 0 था, फिर जैसे वो एक चक्कर लगाए, और यही कहलाता है आवर्ती रूप से, ठीक है ना भाई। फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो एक लाइन में जब एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेगा तो फिर से धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका समय कहलाता है t। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका समय t है। तो अगर पूरे चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो यहाँ तक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा, क्या t हाफ लगा होगा, आधा समय जी। जब पूरा चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो आधा चक्कर लगाने में t हाफ समय लगा होगा। अच्छा, ये तो हो गया एक चक्कर, और यहाँ तक हो गया दूसरा चक्कर। तो यहाँ तक अगर चक्कर लगाने में समय लगा होगा तो क्या 2t लगा होगा। तो बता सकते हो यहाँ अगर चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा, ये लगा होगा 3/2t, यानी कि 1.5। ये 1.5 ही तो है वास्तव में, ऐसे लिखेंगे ना 1.5, 1 से 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। क्या इतना समझ में आ रहा है, क्या क्लियर हुआ। तो अब यहां से देखो, ये धारा का शिखर मान है, फिर ये वाला पॉइंट भी तो होगा, हाँ इधर का। तो इस वाले पॉइंट को किससे प्रदर्शित करेंगे, अब ये विपरीत डायरेक्शन में है, तो इसको करेंगे प्लस I0 से, तो इसको प्रदर्शित करते हैं -I0 से या -I0 से। ये भी धारा का शिखर मान है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, इस कारण से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। निरंतर समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है आपका, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और ये आपका क्या है, शिखर मान, धारा का शिखर मान, या इसी को आयाम भी कहते हैं। शिखर मान मतलब अधिकतम मान बोलो तो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए इधर लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है, और वो समीकरण क्या है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। इस समीकरण द्वारा क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित किया जाता है। इसको याद रखिएगा कि I बराबर क्या लिखते हैं, I0 sin ओमेगा t, जहां I क्या है आपका, ये है I आपका धारा का तात्क्षणिक मान। ये भी बता देता हूँ और क्या क्या चीज है, जहां I धारा का तात्क्षणिक मान है, I0 आपका क्या है, शिखर मान है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ओमेगा क्या है आपका, कोणीय आवृत्ति, और टी क्या है आपका, समय। ये ठीक है, ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज देखेंगे और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल देखेंगे। इसकी परिभाषा हूबहू बिल्कुल इसकी परिभाषा की तरह ही बनेगा, बट यहाँ धारा है वहां वोल्टेज लिखेंगे, विद्युत वाहक बल रहेगा तो विद्युत वाहक बल लिखेंगे। परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वह विद्युत वाहक बल, वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी दिशा व परिमाण
समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। परिभाषा में कोई बदलाव हुआ क्या? सॉरी, हाँ, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाती है या कहलाता है। समझ में आ गया? जो आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का सूत्र था, प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र था, यानी परिभाषा थी, सेम उसी प्रकार इसका भी परिभाषा है, बस यहाँ बल है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल, बाकी परिभाषा क्या है? सब सेम है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को समीकरण से प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल है और बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो F लिखो, या तो आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F नॉट, या तो आप इतना कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, बाकी पूरा सेम रहेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? फिर जहां करके से लिखेंगे, जहां पर ये आपका F या एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान, EMF का तात्क्षणिक मान होगा। फिर यहाँ पर जो आपका F नॉट या एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? विद्युत वाहक बल का शिखर मान होगा। इसको इधर लिख देता हूं ऐसे कर, जहां कौन? F या एप्सिलॉन नॉट विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान, ठीक है, जहां F नॉट या एप्सिलॉन नॉट विद्युत वाहक बल का शिखर मान, और ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति और टी आपका क्या होगा? समय होगा। इस तरीके से आप प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, जिसे वोल्टता कहते हैं। परिभाषा सेम रहेगी, ध्यान से देखना कैसे बनेगा भाई। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टता बोलते हैं जिसे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टता, ये क्या चीज है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। चलिए, तो यहां पर क्या होगा परिभाषा? वह वोल्टेज, ठीक है, जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है। सिर्फ इतना लिखना है कि वह वोल्टेज, ध्यान से देखना भाई परिभाषा सेम है, वह वोल्टेज जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, होगा क्या? चलिए, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे कौन क्या क्या है। तो यहाँ हो जाएगा आपका V, क्या हो जाएगा? V हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, ठीक है। फिर आपका V नॉट क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, और आपका ओमेगा होगा कोणीय आवृत्ति और टी क्या होगा? समय। इस तरीके से आप ये कुछ परिभाषाएं हैं उनको याद रखना, और ये तीनों परिभाषा जितना भी है ये सब क्या है? इजी है भाई। अब कुछ और परिभाषाएं बच गए हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।